आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज वाला टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड जब हम सीखते हैं तो शुरू में हम वॉवल्स लगाना सीखते हैं, कॉन्सोनेंट बनाना सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर वॉवल बताए जाते हैं कि हटा देने हैं। अब आप स्पीड पर आ गए हैं तो अब आपको वॉवल्स का यूज नहीं करना, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ पोजीशन, कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ आउटलाइन ऐसी होती है जहां हमें वॉवल लगाने होते हैं। अब कहाँ वॉवल लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने, अक्सर स्टूडेंट्स असमंजस में रहते हैं, डिफिकल्टी होती है कि वॉवल लगाएं या ना लगाएं। तो कहाँ वॉवल लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने, इसके कुछ नियम होते हैं क्या? तो आज मैं आपको बताऊंगा एसेंशियल वॉवल्स, जरूरी वॉवल्स। चैप्टर का यूनिट का नाम ही यही है, एसेंशियल वॉवल। और जितना इसका नाम, जैसा कि नाम है एसेंशियल वॉवल्स, जरूरी वॉवल, और उसी तरह ही चैप्टर भी बहुत जरूरी है और जरूरी आपको समझना है। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको आपकी स्पीड रेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आपको वॉवल लगाने पता लग जाएंगी कहाँ वॉवल लगाए जा सकते हैं, कहाँ नहीं लगाए, इसके क्या नियम है। स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी होगी अगर हम ये सारे रूल सीख लें। और होता क्या है, अक्सर हम इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं या इस पर कम ध्यान देते हैं, और यही चैप्टर एसेंशियल वॉवल, यही चैप्टर एसेंशियल है, जरूरी है समझना। और कैसे समझेंगे वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो आपने एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगी। और हाँ, MCQ वाले क्वेश्चन थ्योरी में आएंगे, तो अगर चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको रूल पता लग जाएंगे, तो MCQ वाले या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना है, सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करना है, उनके उत्तर नोट करने हैं और ध्यान से समझना है। और आप अपने कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, एसेंशियल वॉवल्स। नाउ यू आर वाचिंग यूनिट 1.2। द चैप्टर नेम इज एसेंशियल वॉवल्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जरूरी वॉवल्स। शॉर्ट हैंड में वॉवल्स जरूरी होते हैं। जिस तरह से वॉवल जरूरी हैं, आपको ये चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है। एसेंशियल वॉवल, क्या सभी वॉवल जरूरी होते हैं? आज हम इनको समझते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन is on your screen. What do you understand by essential vowels? जरूरी vowels से आप क्या समझते हैं? The answer is essential vowel is the heading. It is practically impossible in fast writing to insert all the vowels. यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि सभी वॉवल लगाए जाएं स्पीड पर। The shorthand writer has to depend upon the outlines of the word. Shorthand जो राइटर है वो outlines पर निर्भर करते हैं। Hence, it is desirable to adopt some method of vowel indication. तो यह जरूरी हो जाता है कि वॉवल का संकेत के लिए कोई मेथड, कोई पद्धति अपनाई जाए। जैसा कि i.e. पुट ओनली एसेंशियल वॉवल, जरूरी वॉवल ही लगाए जाएं, सो दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू इंसर्ट द वॉवल साइंस। तो ये जरूरी नहीं है कि वॉवल साइन सभी लगाए जाएं, और जरूरी वॉवल ही लगाने हैं, सारे वॉवल्स नहीं लगाने। तो ये है मीनिंग एसेंशियल वॉवल्स का। अब चलते हैं आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डू यू नो बाय वॉवल इंडिकेशन इन फास्ट शॉर्ट हैंड राइटिंग? वॉवल के संकेत स्पीड पर जब राइट करते हैं शॉर्ट हैंड, तो वॉवल के संकेत से क्या मतलब है, देखते हैं उत्तर क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, वॉवल इंडिकेशन। वॉवल इंडिकेशन इज द राइटिंग ऑफ ए वर्ड विद सच एन आउटलाइन। इस तरह से शब्दों को लिखना, आउटलाइन को लिखना, और इन सच अ पोजिशन, इस तरह से पोजिशन लेने, एज टू इंडिकेट ए वॉवल, ताकि वॉवल का संकेत मिल जाए, विदाउट इंसर्टिंग द वॉवल, बिना वॉवल लगाए ही।
वॉवल का संकेत मिल जाए, इस तरह से आउटलाइन की पोजीशन लेना है। तो आप समझ गए होंगे वॉवल इंडिकेशन का क्या मीनिंग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हाउ स्टेनोग्राफर नोज द इंडिकेशन ऑफ वॉवल। स्टेनोग्राफर को वॉवल का संकेत कैसे मिलता है, विदाउट इंसर्टिंग द वॉवल, बिना वॉवल लगाए। इन फास्ट राइटिंग, जब स्पीड पर स्टेनोग्राफर लिखते हैं तो वॉवल नहीं लगाते, तो उनको कैसे पता लग जाता है कि ये यहाँ वॉवल लगा हुआ है। एक्सप्लेन द डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग वॉवल इंडिकेशन। तो वॉवल का संकेत देने के क्या क्या रूल है वो हम आज समझते हैं इस यूनिट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और आपके काम आने वाली यूनिट है। स्पीड आपकी कैसे इंप्रूव होगी इसी चैप्टर से। और हम क्या करते हैं, इस चैप्टर पर कम ध्यान देते हैं। कहीं भी इंस्टीट्यूट में या आप जहां कहीं भी सीखते होंगे तो इस चैप्टर को उतना समय नहीं दिया जाता, जबकि इसी चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो समझते हैं रूल ऑफ वॉवल इंडिकेशन। पहला रूल, इन सिंगल स्ट्रोक आउटलाइन, कोई आउटलाइन जिसमें एक ही स्ट्रोक है, हैविंग एन इनिशियल एंड फाइनल वावल, और उसमें शुरू में या बाद में वावल है, द फाइनल वावल शुड बी इंसर्टेड, तो फाइनल वावल लगा दिया जाए। कैसे, जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया, एरिया, ईरा, एरो, तो फाइनल वावल लगा दिया गया है। दूसरा रूल है, वेयर एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर अप और डाउन वाले डज नॉट इंडिकेट अ प्रीसीडिंग और फॉलोइंग वावल, तो कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता पहला या बाद वाले वावल का। द वावल साइन शुड बी इंसर्टेड, तो वहां पर वावल का साइन लगा दिया जाएगा। जैसे अरोमा, अर्ली और रेकल, जहां संकेत वावल का नहीं मिलता, आर और एल अप और डाउन दोनों में, तो वहां पर हम वावल लगा सकते हैं। तीसरा रूल क्या है, इट मे बी नोटेड दैट द वावल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द आउटलाइंस, वावल से ही आउटलाइन की पोजीशन ली जाती है। इन ऑल केसेस इट इज द फर्स्ट साउंडेड वावल, जो पहला वावल होता है इन द वर्ड दैट डिटरमाइंस द पोजीशन, उससे हम आउटलाइन की पोजीशन ले लेते हैं। देयर आर 3 पोजिशन, और 3 पोजिशन होती हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। 3 प्लेसेस ऑफ वावल्स जिनको हम कहते हैं, पहला है फर्स्ट पोजीशन दैट इज द अबव द लाइन। फर्स्ट पोजीशन अगर वावल है तो आउटलाइन अबव द लाइन आएगी। और सेकंड पोजीशन दैट इज ऑन द लाइन, मीन्स आउटलाइन ऑन द लाइन लिखते हैं, तो उससे वॉवल का संकेत मिल जाता है। थर्ड पोजीशन दैट इज थ्रू द लाइन, यानी स्ट्रोक को आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे लिखते हैं तो वॉवल का इंडिकेशन मिल जाता है। थर्ड प्लेस वॉवल है, डिप्थोंग है या डाइफोन भी हो सकता है, तो वो हमें संकेत मिल जाता है पोजीशन से। अब चलते हैं आगे। फोर्थ रूल, although it may be regarded as a rule that vowels are omitted in the advanced stage, एडवांस यानी जब हम शॉर्ट हैंड के रूल सीख लेते हैं और एडवांस स्टेज पर आ जाते हैं तो वॉवल हटा दिए जाते हैं। येट देयर आर सर्टेन वर्ड आउटलाइंस विच मस्ट बी वोकलाइज टू सम एक्सटेंट, कुछ आउटलाइन ऐसी होती है जो बोली जाती हैं काफ़ी हद तक। द स्टूडेंट्स विल लर्न बाय एक्सपीरियंस व्हेन टू वोकलाइज, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस यानी अनुभव से पता लग जाता है कि कब बोला जाना है। बट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एज टू द इंसर्शन ऑफ वॉवल विल प्रूव वेरी यूजफुल, लेकिन फिर भी निम्नलिखित जो वॉवल इंसर्शन के इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला रूल है, इन हाफ लेंथ स्ट्रोक आउटलाइन स्टैंडिंग अलोन, हाफ लेंथ स्ट्रोक है और आउटलाइन अकेली है, जैसा कि फैट, फेट, फिट, तो यहाँ आप वावल इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल है, कुछ एग्जाम्पल और भी हैं इसमें। दूसरा रूल है, ज्वाइन द वावल AW इनिशियली
and the diphthong sign initially or finally. AW vowel diphthong sign इनिशियल और फाइनल में ज्वाइन किया जा सकता है, जैसे alter alter all, item आई ज्वाइन हो गया, oil few, now eyes। तो कहीं पर हम डिप्थोंग ज्वाइन करते हैं इनिशियल में, कहीं फाइनल में, जैसे इशू फाइनल में है, और अल्टर आ की साउंड ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से वोवल का जो है लगाना जरूरी है आउटलाइंस में। नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल, व्हेन अ डाउनवर्ड और एन अपवर्ड आर और एल डज नॉट इंडिकेट अ प्रीसीडिंग और अ फॉलोइंग वॉवल। जहां पर डाउनवर्ड या अपवर्ड आर हो या एल हो और ये संकेत ना मिलता हो कि शुरू में या बाद में वॉवल है, तो वहां पर हम वॉवल साइन लगा देंगे। संकेत नहीं मिल पा रहा तो हम वहां पर वॉवल साइन लगाकर संकेत ले लेंगे, जैसे ऑल राइट, पिल्लो, अर्ली। तो संकेत नहीं मिलता तो हम वहां पर वॉवल लगा देते हैं जहां अप और डाउन आर से संकेत नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, इंसर्ट एन इनिशियल वॉवल इन वर्ड्स हैविंग द सेम कॉन्सोनेंटल आउटलाइन। जहां आउटलाइन सेम है, कॉन्सोनेंट सेम है, स्ट्रोक सेम है, तो वहां पर वॉवल लगा सकते हैं। द वर्ड फ्रॉम द अदर वर्ड एज गिवन बिलो, दूसरे वर्ड से एक वर्ड को अलग करने के लिए, जैसे ऑडिटर में वॉवल लगाया है, डॉटर में नहीं लगाया है। अक्रॉस में इनिशियल वॉवल लगाया है, क्रॉस में नहीं लगाया है, तो इनिशियल वॉवल से हम संकेत मिल जाता है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, इसी तरह इमोशन, मोशन, तो इनिशियल में वॉवल लगा देंगे, दूसरी आउटलाइन क्लियर हो जाएगी। अफेक्ट, फैक्ट, अफार, फार। इसी तरह मिडिल वॉवल, मिडिल वॉवल से भी संकेत मिल जाता है। दो आउटलाइन अगर सेम कॉन्सोनेंटल आउटलाइंस है तो आपको मिडिल वॉवल से भी उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रीकेट, मिडिल में वॉवल लगा दी, एक्सट्रैक्ट में नहीं लगाया है। ले मैन और ले मैन वॉवल लगाया है। इनोवेशन, इन्वेजन, सल्फाइट, सल्फेट, तो एक आउटलाइन में वॉवल लगा देंगे, दूसरी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां आपको वॉवल लगाकर ही संकेत मिलता है कि आउटलाइन कैसी है। 7th रूल, इंसर्ट अ फाइनल वॉवल। जैसे हमने इनिशियल वॉवल लगाया, मिडिल वॉवल लगाया, इसी तरह फाइनल वॉवल भी हमें कॉन्सोनेंटल सेम आउटलाइन है तो उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल रहता है। तो फाइनल वॉवल देखते हैं कैसे। आपको लिखना है मंकी, मंकी में फाइनल वॉवल लगाया, मॉन्क में नहीं लगाया है। एनिमी में फाइनल वॉवल यूज करा है, नेम नहीं है। लिबरली और लिबरल, तो जहां सेम कंसोनेंटल आउटलाइंस हैं वहां फाइनल वॉवल से हम इसको इंडिकेशन ले सकते हैं कि ये आउटलाइन क्या हो सकती है। रेडिकली, रेडिकल, एमिकेबली, एमिकेबल, तो वॉवल जो है हमें संकेत दे देते हैं। एसेंशियल वॉवल, जरूरी वॉवल, सारे वॉवल नहीं लगाए जाते स्पीड पर। द वॉवल शुड आल्सो बी इंसर्टेड इन द फॉलोइंग केस। कुछ और रूल है जो वॉवल का संकेत देते हैं, वो क्या रूल है। नेक्स्ट नंबर 1, वेयर वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच हैव सिमिलर आउटलाइंस एंड द सेम पोजिशन। सिमिलर आउटलाइन है, सेम पोजीशन पर है, तो वहां आपको वॉवल यूज करना है। वेयर अ वर्ड इज अनफेमिलियर, कोई ऐसा वर्ड है जो कभी कभार यूज होता है, फेमिलियर नहीं है, बार बार यूज नहीं होता। इन द स्पेशल सेंस इन विच इट इज यूज, और किसी स्पेशल सेंस में वो यूज हो रहा है तो आप वहां पर वॉवल लगाएंगे। वेयर एन आउटलाइन हैज बीन रिटन इनकरेक्टली, आपने कोई आउटलाइन लिखी है और आपको लग रहा है वो इनकरेक्ट है, बैडली, गलत लिखी गई है, और इन द रॉन्ग पोजीशन या पोजीशन गलत है, इन विच केस द इंसर्शन ऑफ वॉवल इज द क्विकेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग द आउटलाइन लेजिबल, ताकि आपको बाद में उसको पढ़ने में आसानी रहे, आप उसमें वॉवल यूज कर सकते हैं। और कहाँ वॉवल यूज कर सकते हैं, वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज अननोन,
कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आप डिक्टेशन लिख रहे हैं और मैटर आप फैमिलियर नहीं है, अननोन मैटर पर लिख रहे हैं, तो आपको वॉवल इंसर्ट करने पड़ सकते हैं। और वेयर द लैंग्वेज इज पोएटिकल, कविता की भाषा, पोएट्री, अनयूजुअल, पोएट्री लैंग्वेज है, अनयूजुअल है, बिकॉज इन दीज केसेस द कंटेक्स्ट इज नॉट एज हेल्पफुल एज इन अदर केसेस, क्योंकि ये जो कंटेक्स्ट होता है, इसमें जो मैटर होता है वो इतना हेल्पफुल नहीं होता दूसरे केसेस के बेस आधार पर, तो आप वहाँ पर वॉवल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ वॉवल यूज़ करने हैं, और इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझ लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा, अगर आपने चैप्टर ध्यान से समझा है तो आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो ये चैप्टर बेस है आपकी स्पीड बनाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में, थ्योरी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और हम अक्सर इसी चैप्टर पर, एसेंशियल वावल वाले चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि यही चैप्टर एसेंशियल यानी ज़रूरी है स्पीड पकड़ने के लिए। तो आपने वीडियो एंड तक देखा, उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। अब आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपने देख लिया, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू अगेन।